शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू my coaching center. Hope so you are all will be fine by the grace of Allah. I'm here with new topic with new information as usual for इस्लाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी. और आज की वीडियो के टॉपिक में डिस्कस करूँगी. कल की जो वीडियो थी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम पे मैंने बात की थी कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम होते क्या हैं, ठीक है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है क्या, ठीक है. तो आज हम बात करेंगे एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम का जो पहला पार्ट है या पहली डिग्री जो है ADA, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, ADA स्टैंड फॉर एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, जो इक्वल होती है BA के. ठीक है, अब आप में अगर इसमें एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपका इंटर होना ज़रूरी है या उसके मसावी जो है इंटर के इक्वल जो कोई डिग्री है सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है. उसके बाद ही आप ADA प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं जो कि इक्वल है BA के. अब आप बात कर लेते हैं कि ADA में आपने कितने क्रेडिट्स पढ़ने हैं. ठीक है, यानी कि आपको पहले भी मैंने समझाया है कि कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. ठीक है, और हर सब्जेक्ट के क्रेडिट होते हैं. ठीक है, और कुछ सब्जेक्ट के क्रेडिट होते हैं 3 और कुछ के होते हैं 6. ठीक है, 3 और 6 के अलावा कोई नंबर नहीं होता. ठीक है, टोटल आपने ADA प्रोग्राम कंप्लीट डिग्री करने में 66 क्रेडिट पढ़ने हैं. ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों ने इस पे पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए. आपके पासिंग मार्क्स 50 होने चाहिए. आपको ADA प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए 50 मार्क्स आपके एग्ज़ाम में होना ज़रूरी है, यानी पासिंग क्राइटेरिया आपका. तो पहले सेमेस्टर की बात कर लेते हैं. पहले सेमेस्टर में क्या है, आपका कौन सा कोर्स कोड है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा. पहले सेमेस्टर में आपका है 416, मुसलमानों के लिए 416 है और गैर मुस्लिम के लिए 418 है. और इसके क्रेडिट आवर्स कितने हैं, 3 हैं. 417 मुतालिया पाकिस्तान, इसके क्रेडिट आवर्स भी 3 हैं. और फिर है 14-23 इंग्लिश, ठीक है, पार्ट 1, ठीक है, इसके क्रेडिट आवर्स भी 3 हैं. अब आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को जो ये सब्जेक्ट्स दिए गए हैं कोशिश करने हैं आपने यही ही पढ़ने हैं. ठीक है, अगर आप इसमें से चेंज करना चाहते हैं, आपका दिल है कि जी मैं मुतालिया पाकिस्तान पहले सेमेस्टर में ना पढ़ूं बल्कि इसकी जगह पे कोई और पढ़ लूं, ठीक है, तो भी आप इख्तियारी मज़ामीन आपको यहाँ ऐसे दिए जाते हैं, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन आपकी डिग्री तभी ही कंप्लीट होगी जब आपके बेसिक सब्जेक्ट कंप्लीट हुए होंगे. क्रेडिट हार्स क्या होते हैं, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, हर वीडियो में बार बार बताया. क्रेडिट हार्स ये होते हैं आपके सब्जेक्ट के मतलब इजी फॉर्म में इजी एग्जांपल के साथ समझाऊँ कि हर सब्जेक्ट के कुछ नंबर्स होते हैं. ठीक है, 3 या 6. ठीक है, आपने वो पूरे करने होते हैं. अगर आप वो पूरे करेंगे तभी आपको डिग्री मिलेगी, अदरवाइज़ आपको डिग्री नहीं मिलेगी. आपकी डिग्री पे फिर जो है वो कोई ना कोई जो है ऑब्जेक्शन लग जाएगा. ठीक है, और वो कहेंगे कि आपके क्रेडिट हार्स पूरे नहीं हैं, आप क्रेडिट हार्स पूरे करें तभी आपको डिग्री मिलेगी. इसकी फ़ीस जो है यहाँ पे आपको जो शो हो रही है 4,840, लेकिन ये पुराना प्रॉस्पेक्टस है. ठीक है, कोर्स तो यही है लेकिन पाकिस्तान के हालात जैसे चेंज हो रहे हैं तो फ़ीस भी यूनिवर्सिटी की चेंज हो रही हैं. फ़ीस पे भी जो है मैं जल्दी ही वीडियो लेके आ रही हूँ. पहले सेमेस्टर के आपने कोड देख लिए, अब बात करते हैं दूसरे सेमेस्टर के. तो दूसरे सेमेस्टर में क्या है, दूसरे सेमेस्टर में है पार्ट 2 इंग्लिश. ठीक है, इसके भी क्रेडिट आवर्स 3 हैं. फिर है जी बिज़नेस मैथ. ठीक है, इसमें भी 3 है. यानी कि आप लोगों को बताती चलूँ ADA करने के लिए आप लोगों का मैथ्स पढ़ना ज़रूरी है जिसका कोड है 1429. उसके बाद आप लोगों का आ जाता है बेसिक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, यानी कि ये कंप्यूटर आ जाता है और ये 1431 है. ठीक है, इसके क्रेडिट हार्स भी 3 है. आगे वो आपको क्या कह रहा है कि इन कोर्स के अलावा कोई एक 6 क्रेडिट और एक 3 क्रेडिट कोर्स या कोई 3 क्रेडिट और कोई 3 कोर्स इख्तियार मज़मून की फ़हरिस्त में मुंतखब करें. कोर्स कोड 1431 की किताब अंग्रेज़ी में है, ताहम तलबा इम्तहानी मश्क और इम्तहान उर्दू या अंग्रेज़ी में दे सकते हैं. वो कह रहे हैं कि 1431 जो बुक है ना, ठीक है, यानी कि बेसिक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, वो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी की तरफ से तो इंग्लिश में, लेकिन पेपर आप इसका उर्दू में भी दे सकते हैं. साथ में वो आपको कह रहा है
वो ये कह रहे हैं कि इन कोर्स के अलावा ये जो 3 सब्जेक्ट उसने रखे, इसके अलावा या तो आपको ये एक 6 क्रेडिट कोर्स रखे इन सेमेस्टर में, ठीक है। 6 क्रेडिट क्या उसके सामने इस तरह से 3 या 6 लिखा होता है, ये क्रेडिट हार्स, ठीक है। या तो वो 6 क्रेडिट वाला रखें या फिर 3-3 क्रेडिट के 2 कोर्स रखें, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर को क्लियर करने के लिए। फिर तीसरे सेमेस्टर में भी वो कह रहा है कि या तो फिर इख्तियारी मौज़ून दिए हुए हैं ये, ठीक है, इनमें से देखें, ये साथ में उसने क्रेडिट हार्स भी दिए हुए हैं आपको, ये, ठीक है। इनको आपने देखना है, ठीक है। इनको देखते हुए आप लोगों ने क्या करना है, या तो कोई 6 क्रेडिट हार्स के 3 कोर्स रखें, यानी 6-6 के आपके 3 कोर्स हों, या फिर 3 क्रेडिट हार्स के 6 कोर्स हों, ठीक है। इनके समझ आ रही हैं। या 3 सब्जेक्ट रखें, लेकिन 3 सब्जेक्ट अगर आपने रखने हैं तो वो फिर 6-6 क्रेडिट हार्स के हों। और अगर आपने 6 सब्जेक्ट रखने हैं, ठीक है, तो फिर आपने 3-3 हावर्स के रखने हैं, ठीक है, क्रेडिट हावर्स के रखने। लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ ना आए ना, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे चौथे सब्जेक्ट में भी आप अपनी चॉइस के सब्जेक्ट रख सकते हैं। ये है आपकी इख्तियारी मज़ामीन जिसमें से आप रख सकते हैं। कोर्स कोड दिए गए हैं, कोर्स टाइटल दिए गए हैं, उर्दू है या इंग्लिश है, अरबी है, ये भी बताया गया है, क्रेडिट आवर्स भी बताए गए हैं। और साथ में नीचे ये भी बताया गया हुआ है कि आपने कोर्स 466 और 467 में दाखिला लेने से पहले, यानी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले 422 और 423 कोर्स पढ़ना लाजमी है। ऐसा नहीं हो सकता आप बेसिक सब्जेक्ट, ये बेसिक सब्जेक्ट के कोड है, आप कह देंगे जी मैंने नहीं इंग्लिश पढ़नी क्योंकि, या मैंने मैथ्स नहीं पढ़ना, ठीक है, और उसके अलावा मेरी डिग्री को हो जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको कुछ कोड रखने से पहले दिए गए कोर्स को पढ़ना होगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ये बात है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको एडीए समझ में आ गया होगा। एडीए के पेपर जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं, और सेंटर जो है वो रोल नंबर स्लिप पे आ जाता है, जो कि सीएमएस पे आप लोगों को शो होता है, ठीक है। और सेकंड ये है कि आपने असाइनमेंट मैनुअली बनानी होती है शीट्स के ऊपर, और बाय पोस्ट अपने टीचर को सेंड करनी होती है। डेट्स क्लियर। और हर 6 माह बाद आपके पेपर होते हैं। साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, एक ऑटम एक स्प्रिंग, ठीक है। साल के स्टार्ट में जो होता है वो स्प्रिंग होता है, और साल के एंड पे जो होता है वो ऑटम होता है। और आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स, आपके मौजूदा सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले आपके नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन भेजना होता है। डेट्स क्लियर। उम्मीद करती हूँ इतनी ब्रीफली समझा दी है, मज़मून दिखा दिए हैं, तो समझ में आ गया होगा। और इख्तियारी मज़मून जो है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इसकी पिक्चर्स, इसका सब कुछ मैं आपको चैट कम्युनिटी जो है चैनल की उसमें भी शो कर देती हूँ, ठीक है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।